जिस जगह पर सिर्फ मिट्टी और पानी था, वहाँ एक बिलियनियर ध्रुव सक्सेना ने एक रिसोर्ट बना दिया। और जब उसने अपने माँ बाप की 30वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए उन्हें उसी रिसोर्ट में भेजा, तो होटल मैनेजर ने उन्हें सिंपल कपड़ों में देखा और सोचा कि ये कोई सड़क छाप लोग हैं। वो उन्हें गरीब समझकर उनकी बेइज्जती करने लगी। ये क्या तरीका है? मैम, बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड। आप ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती है। वो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, How dare you? ये हमारे VIPs हैं। अब तुम लोगों को तमीज नहीं है। कहाँ से उठ के आ जाते हैं ये फटीचर्स? अभी माफी मांगो इनसे। मैं माफी ही मांग रही थी। देखिए मैडम, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। अच्छा, तुमने सॉरी बोल दिया और हो गया। पता किया कौन है ये? 50,000 रुपए निकालो। 50,000 क्यों? क्यों? इतना नुकसान हुआ है उसके लिए। ये 2,000 है। आई थिंक क्लीनिंग का इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2,000। तुम्हें आइडिया भी है कि इनके सैंडल्स कितने एक्सपेंसिव है? तुम्हारी तरह चोर बाजार से नहीं खरीदते। एक्सक्यूज मी, 50,000 रुपए निकालो और नहीं तो अपने इस फटीचर पति को लेकर इस रिजॉर्ट से निकल जाओ। अरे हम क्यों निकलेंगे? पूरे स्टे का पेमेंट किया है मैंने। रुको, अभी मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ और कंप्लेन करती हूँ तुम्हारी। कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं यहाँ। तुम जैसे लोग काम करेंगे ना तो इस रिजॉर्ट का नाम खराब होगा। करती हूँ मैं उसे फोन अभी। डोंट टच मी। तेरी कंप्लेन करोगी? हाँ मोना, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंको। एक्सक्यूज मी, यहाँ से पैदल चल के मुंबई जाएंगे तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना उन्हें। पारुल मैम, छोड़ो इन्हें। आपके VIP गेस्ट अपसेट हो रहे हैं, आप प्लीज इन्हें अटेंड कीजिए। इन्हें मैं हटाती हूँ। मैम, आप प्लीज मेरे साथ आइए, घबराइए मत। अच्छा यही होगा कि ये यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं इनका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। शालिनी मैम, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज पारुल मैम की बात का बुरा मत मानना। एक्चुअली वो थोड़े ज्यादा गुस्से वाली हैं। अगर आप लोग वापस जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कैब बुक करा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। एक्चुअली कल मेरी और मुकेश की 30th वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी मैम। थैंक यू। पता है, इन्होंने इसी रिजॉर्ट में मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तब एक छोटा सा होटल हुआ करता था। इस रिजॉर्ट को ग्रो करते देखा है हमने। ये सब धनुष की मेहनत का कमाल है। धनुष? धनुष सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज के CEO। हाँ, वो अरे आराम से। देखो बेटा, इन्होंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। दवा देनी है मुझे। कुछ खाने को मिलेगा क्या? फ्रिज में स्नैक्स है मैम, पीनट बार्स होंगे, मैं ले आती। नहीं, पीनट्स नहीं, एलर्जी है इन्हें। तो मैं किचन से कुछ लेकर आती हूँ। क्या खाएंगे सर? कुछ भी, इडली, डोसा, पराठा, कुछ भी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैम, एक्चुअली सो सॉरी, पर किचन बंद हो गया है तो यही मिल पाया। इट्स ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं बस पूछने आई थी कि कल इनको जाने के लिए कुछ कैब चाहिए या नहीं चाहिए, बस जस्ट दैट। यहाँ पर फ्री में सर्विसेज नहीं मिलते, और वैसे भी इन फटीचर लोगों को तो पैदल चलने की आदत है। और अगर तुम्हें इन्हें सर्व करना है तो तुम इनके साथ जा सकती हो। क्यों जाना है? वो कितनी डरपोक है ना ये।
चल जाए यहाँ से। मैं एक बहुत अच्छे इंसान हूँ, इसलिए तुम लोगों को आज रात यहाँ रुकने दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम अपने इस फटीचर पति के साथ निकल जाना, वरना तेरा अंजाम तेरी औकात से भी ज्यादा बुरा होगा। पछताओगी तुम दोनों। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, हम कहीं नहीं जा रहे, ये मेरा रिजॉर्ट है। तुम्हारा रिजॉर्ट? बुढ़िया, इस उम्र में ना ऐसी बातें नहीं करते, नहीं तो लोग तुम्हें सनकी समझकर पागल खाने ले जाएंगे, समझी? 2 लोगों की ट्रिप का पे करके पूरा रिजॉर्ट तुम्हारा हो गया मैडम। चुपचाप कल सुबह यहाँ से निकल जाना। ठीक है, किचन बंद हो चुका है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और रात हो गई है। मेरे लिए खाने के लिए कुछ मंगाओ। तो समझती है खुद को? हाँ, अपनी औकात में रह। मुझे ऑर्डर दे रही है, मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ, समझी तू? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी उन्हें। तुम गरीबों को तो ठंड और गर्मी में रहने की आदत होती है ना, बेड मिल रहा है ना, उसका एहसान मनाओ। डर गई? पारुल, पारुल, वो बुढ़िया ना अभी भी रिसोर्ट में ही घूम रही है और अपने उस बीमार पति को ना पूल की तरफ ले जा रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी कंप्लेन करने की धमकी दी थी ना, अगर वो यहाँ रुकी तो पक्का मेरे प्रमोशन के बीच में आएगी। अब मैं उसे दिखाती हूँ कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। पारुल से पंगा लिया ना, अब पता चलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने काम से काम रखो। तुम्हारे पापा का इलाज तुम्हारी सैलरी से चल रहा है ना? रात कैसी भी रही हो, पर आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना मुकेश? हैप्पी एनिवर्सरी। याद है ये जगह? यहीं पर आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। पर पहले यहाँ पे पॉन्ड हुआ करता था, यू रिमेम्बर ना? हैप्पी एनिवर्सरी मैम। हैप्पी एनिवर्सरी सर। कल के लिए आई एम सो सॉरी, कल कुछ ज्यादा हो गया था, हमें माफ कर दीजिए। सर के लिए एक स्पेशल ट्रीट है, वेज ग्रिल्ड सैंडविच। बच्ची है मुकेश, सॉरी बोल रही हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास है और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। प्लीज माफ कर देते हैं। प्लीज डार्लिंग। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चलिए, आपका फेवरेट सैंडविच। रुको, क्या हुआ? ये मत खिलाना सर को, इसमें पीनट है। What? जानबूझ के किया ना तुम लोगों ने? पीनट से एलर्जी है। मुकेश 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 मुकेश, तो कोई से मुकेश, पानी प्लीज, पानी ला दो, पानी ला कर दो कोई। मुकेश, अरे नहीं, नीचे से लेके पिला दे। वैसे भी बुड्ढे ने खाया तो कुछ है नहीं, फालतू में ड्रामा कर रहा है। पछताओगी तुम लोग, पछताओगी। बेटो
मुझे ये ट्रिप कैंसिल करनी है। कल मौका दिया था ना मैंने तुझे, अब भुगत। मेरी कंप्लेन करने की धमकी दे रही थी ना, मेरा करियर, मेरा प्रमोशन खराब करना चाहती थी ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि मेरी कंप्लेन करने लायक नहीं बचेगी तू। तेरे किया क्या है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और तुझे समझ में आएगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। तू इतनी हमदर्द क्यों बन रही है? मैम, तुझे इस जॉब या फिर अपने इस खूबसूरत चेहरे से प्यार नहीं है? मुकेश, मुकेश, प्लीज, प्लीज। देखो पारुल, मुझे एम्बुलेंस को फोन करना है। इनकी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज रहम करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अरे ठीक है, एटलीस्ट मुझे मेरे बेटे को फोन करने दो। प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे फोन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुझे इसकी कीमत पता है? तेरे 6 महीने के खाने के खर्चे से ज्यादा है। नहीं, इस बुढ़े के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया ना? अब ना रहेगा ये बुढ़ा और ना रहेगी तेरी अकड़। पारुल मैम, ये लोग ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं, प्लीज रहने दीजिए, मैं यहाँ से इनको खुद हटाती हूँ। ना ये बुढ़ा बुढ़िया यहाँ से कहीं जाएंगे और ना तू यहाँ से कहीं जाएगी। मेरे रास्ते में आने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा। छोड़ो, छोड़ो। नहीं, 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 नाना प्लीज हेल्प, नाना प्लीज हेल्प। दादा बूढ़े साथ, हाँ? ये हाथ उठाया था ना तूने मुझ पे? चुप। मैं तुम्हारे बॉस की माँ हूँ, मिसेस शालिनी सक्सेना, और ये मुकेश सक्सेना है। हम तुम्हारे बॉस के पेरेंट्स हैं। सच कह रही हूँ मैं। तो तुम दोनों मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना हो, राइट? 1 सेकेंड, तो तुम दोनों सक्सेना का नाम यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड करते हो। क्या चाहिए? स्टे फ्री में चाहिए या फूड? रिजॉर्ट अपने साथ घर लेके जाओगे? और पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया इन दोनों ने। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही शालिनी सक्सेना हूँ और ये मुकेश सक्सेना तुम्हारे बॉस के पेरेंट्स हैं। हम चुप, बहुत हो गया। मेरे साथ फ्रॉड करना चाहती है तो कुछ खिला रही है। अब मैं देखती हूँ तेरी जुबान ज्यादा तेज है या फिर ये। उठे, तूने मुझे मारने की कोशिश की। रुक, मुकेश, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, वो वैसे ही बीमार है।
इतनी घटिया फटीचर फैमिली का यही हाल होना चाहिए था। आ जाते हैं हमारे रिजॉर्ट को बदनाम करने के लिए। और आई एम श्योर कि मिस्टर और मिसेस सक्सेना के नाम पर ये दोनों पैसे भी इकट्ठा कर रही होंगी। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी।